हेलो दोस्तों। बेटा ये केमिस्ट्री की मैं कोशिश करूँगा चारों चैप्टर कंप्लीट हो जाएं शुरू के 1 2 3 4। आपका परसों पे एग्ज़ाम है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, बहुत आसान सा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से बनता है कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, ये जो है ना इसे अभिक्रिया लिखो। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या होते हैं। तो बेटा इसके दो तीन चार कारण हैं। चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, और एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकास और मिलना, ये दोनों ही हैं। यानी कि इन चारों बातों में से कोई एक बात हो जाए जो आप समझ जाना कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, वरना नहीं हुई। ठीक है बेटा। एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में ये दिखाया है कि मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंट में बर्न करना है, जलाना है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है, इसका एक क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं ना, मैं सब कुछ समझा दूंगा। देखो सबसे पहले समझ लो, जब आप मैग्नीशियम रिबन को वायु की प्रेजेंट में जलाते हो तो मैग्नीशियम रिबन को आप रेगमाल से साफ करते हो। रेगमाल, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर रेगमाल का मतलब क्या होता है। रेगमाल को इंग्लिश में सैंड पेपर बोलते हैं, सैंड पेपर। इससे साफ क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा आपने वो पुट्टी छुटाने वाली जो देखा है ना, जब पुट्टी करते हैं तो उसके बाद उसकी घिसाई करते हैं, तो जिस पेपर से घिसाई करते हैं उसे रेगमाल कहते हैं। तो रेगमाल से हम मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों करेंगे, रेगमाल से हम मैग्नीशियम रिबन को इस वजह से साफ़ करेंगे क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक ऑक्सीजन की परत चढ़ी हुई है, लेयर। इंग्लिश में समझो ना और हिंदी में भी समझना। तो ये मैग्नीशियम रिबन है, इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर चढ़ी है। इस लेयर को रिमूव करना है, इस लेयर को रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है, क्योंकि बेटा हम मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंट में जला रहे हैं। तो यानी कि एक वायु ये हो गई, एक वायु होगी तो दो वायु हो गई ना, तो इस वजह से एक वायु हमें हटानी पड़ेगी। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु की प्रेजेंट में, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन चमकदार ज्वाला के साथ जलता है। ये आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। डेजलिंग वाइट फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम, चमकदार ज्वाला, डेजलिंग वाइट फ्लेम, एंड कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, MgO, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बेटा समझ में ये है। अब दोबारा सुन लो एक बार इसका उत्तर, पहले इंग्लिश में। When magnesium ribbon burn in presence of air to produce dazzling white flame, or it convert magnesium oxide, और magnesium oxide is a powder, magnesium oxide is a powder, magnesium oxide is a powder। ठीक है बेटा, आगे समझो हिंदी में। जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो वह सफ़ेद चमकदार ज्वाला उत्पन्न करता है और शेष बचा हुआ भाग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। बस उत्तर हो गया, है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन यही दिया है, देख लो कि क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं। आंसर तो आपको पता चल ही चुका है। इसकी रिएक्शन, पेपर में एक नंबर में रिएक्शन आ जाती है, रिएक्शन लिखो। तो देखो रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की प्रेजेंट में आप जला रहे हो तो MgO, ठीक है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चे, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ दो लगाओगे, यहाँ दो लगाओगे, ये बैलेंस हो गई। ठीक है जी, आगे समझ में, आगे करते हैं। अब समीकरण को बैलेंस क्यों किया जाता है, अगर पेपर में एक नंबर में क्वेश्चन आए कि समीकरण को हम बैलेंस क्यों करते हैं, तो आप वो क्या आंसर दोगे। अगर ये सवाल आए कि हम समीकरण को बैलेंस क्यों करते हैं, वाई शुड वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो एक ही नंबर में आंसर है, MCQ में आ जाता है, कभी कभार पेपर में आ चुका है, बोर्ड में कई बार। बिकॉज लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण संरक्षण के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हम समीकरण को संतुलित करते हैं। ओके, समझ में आ गया। इस बात को ध्यान रखना। 1 नंबर का एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू में ये लिखा आएगा पूरा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम के हिसाब से ही हम जो केमिकल को बैलेंस करते हैं। सही है। हाउ कैन बी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। देखो बेटा, ये और को टॉपिक समझ लो। जैसे Fe प्लस पानी जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो Fe3O4 और H2 बाहर निकल जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान से समझना बेटा, आपको ध्यान देने वाली बात यह है, देखो ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि Fe के कितने हैं यहाँ, Fe के कितने हैं, Fe के कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स है ना, तो यहाँ 3 लगा दो, ये लो। आगे बेटा समझ में है ना। Fe खुश हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 यहाँ, और यहाँ कितने हैं, यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ है ऑक्सीजन के बेटा आपके पास 1, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ 1 होता है। तो ऐसा करते हैं, ये लो 4 एकम 4, इससे ये ऑक्सीजन फुल। लेकिन ये जो 4 लगाया ना, ये जो 4 लगाया है, इसकी वजह से मेरा हाइड्रोजन के 4 दूनी 8, और हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ 4 लगा दो, 4 दूनी 8। ये बेटा बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। इसको, इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हिंदी में भी याद रखेंगे, है ना बेटा, और इंग्लिश में भी यही याद रखेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। आगे समझ में। चलो अगला के ये हो गया पूरा, ठीक है। ये देखो हिट एंड ट्रायल मेथड, ये सब कुछ आपकी किताब में लिखा है। वाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस, तो हो गया ना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। अब आपको एक नई चीज़ सिखा दो। केमिकल इक्वेशन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक तो संतुलित और एक असंतुलित, संतुलित और असंतुलित। संतुलित बैलेंस, बैलेंस, और एक होती है बेटा अनबैलेंस, अनबैलेंस, असंतुलित, असंतुलित, असंतुलित। असंतुलित। तो पेपर में जो सवाल आता है ना कि असंतुलित समीकरण को किसके नाम से जाना जाता है, तो असंतुलित समीकरण को स्केलेटल, स्केलेटल, हिंदी में इसे बोलते हैं कंकाली समीकरण। ये लिख दे रहा हूँ हिंदी वर्जन, कंकाली समीकरण। बेटा ये वाला सवाल जो है ना, कंकाली समीकरण, ये 1 नंबर का आ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू आपके 16 आएंगे, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये बन सकता है, और बना भी है कई बार। ठीक है बच्चों, अब आगे करते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आएगा जो मैंने बता दिया है। उसके बाद ये देखो स्केलेटल, देखो यहीं कहीं लिखा होगा स्केलेटल, देखो
सच केमिकल इक्वेशन स्केलेटल। ठीक है, ये बैलेंस करना बता ही दिया है, ये सारा हो गया है। ठीक है, ये स्टेप है। अब आता है बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है। कॉम्बिनेशन माने कंबाइन होना। तो कैल्शियम ऑक्साइड एक क्विकलाइम है। क्या है? क्विकलाइम, चूना। सही है, चूना पत्थर। जब इसकी हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, शुष्क बुझा हुआ चूना, CaOH। अच्छा, दूसरी बात, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर या यौगिक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल। when two or more than two reactant are combined in one form is known as combination reaction। ठीक है बच्चों, इसकी डेफिनेशन है। ये एग्जाम्पल याद कर लेना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दूसरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म देम। ठीक है, ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो रिएक्शन है इसको हम फिनिशिंग शाइनिंग वॉल, देखो लिखा है ना 3 डे ऑफ वाइट वॉश, ये देखो ये वाली लाइन है 3 डे ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव द शाइनिंग फिनिश टू द वॉल। इट इज़ द इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला होता है। ठीक है, बर्निंग, जब हम कोयले को जलाते हैं तो कोयला माने कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O2 H2O। यहाँ आपको समझने है कि जो तो यौगिक हैं, जो कंपाउंड हैं, वो एक ही में बन रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक, वे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक बोलते हैं। वे इक्वेशंस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक कहते हैं। अब एक्सोथर्मिक में बेटा दूसरी बात है, एक्सोथर्मिक में ये जो हम सांस लेते हैं ना, रेस्पिरेशन, पेपर में सवाल आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है, रेस्पिरेशन में, श्वसन में ऊर्जा बनती है। तो इस वजह से श्वसन जो है वो एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा छिपी होती है, वो निकल जाती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये फेरिक सल्फेट हीटेड, ऊष्मा हीट करा जाता है। डिकम्पोजिशन पे 3 एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन के 3 एग्जाम्पल है बेटा। देखो, Try again.